Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Inamullah Chaghtai and we are starting our new chapter, that is chapter number 18, and this chapter is about electronics. You are watching my YouTube channel Dr. Physics, so please like, comment and subscribe, and don't forget to hit bell icon for more videos. चैप्टर नंबर 18 स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे जो आपके बुक के कुछ पेजेस हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आइडिया ये है कि इसमें थ्रू आउट द चैप्टर जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स में उसको लिखा गया है, इनके सब पॉइंट्स या कुछ जो है वो की पॉइंट्स नहीं बनाए गए, तो हम इस चैप्टर को की पॉइंट्स के लिहाज से वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हम कुछ एनिमेशंस ऐड करते हैं ताकि हमें इस चैप्टर को कंसेप्ट को समझने में आसानी रहे। सो सबसे पहले ब्रीफ रिव्यू ऑफ द पी एन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कि a p-n junction is formed when a crystal of the germanium or silicon is grown in such a way that its one half is doped with the trivalent impurity and the other half with pentavalent impurity। ये इसको हमने पॉइंट 1 बनाया है पी एन जंक्शन के हवाले से, और इन्हीं पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वन बाय वन इमेजेस में या एनिमेशंस में समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में जो कंसेप्ट दिया गया है वो ये है कि एक क्रिस्टल है जिसको जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल कहा गया है, लेकिन उसको डोप इस तरह करवाएंगे कि अगर हाफ ऑफ द क्रिस्टल इज डोप्ड विद द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी तो नेक्स्ट हाफ जो होगा वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से डोप किया जाएगा। इस तरह हाफ जो होगा वो एन टाइप और हाफ जो होगा वो पी टाइप बन जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसका एक इमेज जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, so that you may have an idea of such kind of a p-n junction. The interface between the two regions basically thus formed is called p-n junction, and n region contains free electrons as the majority charge carriers and the p region contains holes as majority charge. So next we have to discuss the concept of p-n junction. Suppose this is the crystal of the silicon or germanium, और हमने जो पहला जुमला बोला था हमने कहा था कि crystal of the silicon or germanium is doped in such a way that half of the crystal is doped with the pentavalent impurity and half of the crystal is doped with the trivalent impurity। हम यही कंसेप्ट यहाँ पे लाना चाहेंगे कि हमने इसको इस तरीके से डोप करवाया कि हाफ जो है वो हमारा एन टाइप और हाफ हमारा पी टाइप बन गया। अब ये जो इंटरफेस था जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे ब्लैक कलर का, ये इंटरफेस बेसिकली हमारा पी एन जंक्शन है। दिस इंटरफेस, दिस वन इज द पी एन जंक्शन जो आपको नजर आ रहा है। और नेक्स्ट हम दिखाना चाहेंगे एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स विच आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन दिस रीजन। याद रखिएगा एन टाइप रीजन वो होता है जो कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के आने से बनता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी 5वें ग्रुप से होती है और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में शेयर करता है। 5वां इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल होता है फॉर द कंडक्शन। ये हम इससे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के हवाले से। और एन टाइप रीजन में कुछ होल्स भी होते हैं जिनको हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह पी टाइप रीजन में हम होल्स दिखा सकते हैं which are basically the electron deficit places, and these are called the majority charge carriers in the p-type region, and same as that of the n-type region there are also some electrons which are called the minority charge carriers in the p-type region। so ये हमारे पास एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है पी एन जंक्शन का कि हम एक क्रिस्टल को इस तरीके से डोप करवाएं कि हाफ
हिस्सा जो है वो उसका एन टाइप और हाफ हिस्सा उसका पी टाइप बन जाए। तो दरमियान में जो लाइन दिखाई गई है जो उन दोनों को सेपरेट करती है, मैं इसके लिए इंटरफेस का वर्ड यूज कर रहा था बिटवीन द एन टाइप एंड द पी टाइप। दिस इंटरफेस इज सेड टू बी पी। अब चौथा जो पॉइंट है उसमें हम बात करते हैं जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप रीजन बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन diffuse into p-type region. As a result of this diffusion, a region is formed around the junction in which charge carriers are not present, and this region is known as depletion region. पहले 3 पॉइंट्स में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि एक क्रिस्टल को इस तरीके से डोप करवाया जाए कि हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव बन जाए। नेक्स्ट हमने कहा था कि जो इंटरफेस है बिटवीन द टू रीजन्स इज सेड टू बी द पी एन जंक्शन। उसके बाद हमने बात की थी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के हवाले से। अब चौथा पॉइंट जो है वो हमारा डिप्लीशन रीजन के हवाले से है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम एन टाइप टू द पी टाइप रीजन। मैं इसको यहाँ थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन टाइप रीजन में। आप जानते हैं ये एन टाइप रीजन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और कहाँ जाएंगे? टू द पी टाइप रीजन में जाएंगे and diffuse into the p-type region. So जब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मूव करते चले जाएंगे तो एक ऐसा एरिया बनेगा, एक ऐसा रीजन बनेगा जिसमें चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होंगे और इस चार्ज कैरियर के बगैर एरिया को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन कमी के लिए जाहिर करते हैं क्योंकि ये वो इलाका होगा दैट इज हैविंग नो चार्ज कैरियर्स इन इट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। अब ये डिप्लीशन रीजन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एनिमेशन देखते हैं। इस एनिमेशन में देखें एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकल के पी टाइप रीजन में आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स उस हद तक मूव करते रहते हैं जब तक एक स्पेसिफिक पोटेंशियल बैरियर बिल्डअप नहीं हो सकता, एक डिफरेंस बिल्डअप नहीं हो जाता। आप देख लें कि ये साइड जो है वो मोर पॉजिटिव है, दिस वन इज मोर पॉजिटिव। मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं। अब ये जो साइड है ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये साइड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए हैं वो नेगेटिव हो जाएगी। तो एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाता है इस एरिया में, जो कि हमें शेडेड ग्रे दिखाया गया है। तो ये मजीद इलेक्ट्रॉन्स के आने को रोक देगा। तो ये रीजन जिसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव रीजन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन ऑन द होल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ये बहुत सिंपल सी एनिमेशन है कंसेप्ट के हवाले से, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्यू टू द चार्ज ऑन दीज आयंस द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। अभी हम बात कर रहे थे कि जब चार्ज मूव करते हैं एन टाइप से पी टाइप रीजन में, तो इस तरह एक डिप्लीशन रीजन में एक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाता है और इसकी वैल्यू डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स के लिए डिफरेंट होती है। 0.7 वोल्ट्स जो है सिलिकॉन के लिए है, 0.3 वोल्ट्स जो है ये जर्मेनियम के लिए है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं या थ्रेशहोल्ड वोल्टेज का नाम देते हैं, क्योंकि ये स्टॉप कर देता है फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप रीजन टू द पी टाइप रीजन। अगेन एनिमेशन जो हमने देखी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम एन टाइप रीजन टू द पी टाइप रीजन एंड दे गो ऑन मूविंग until the value of this 0.7 volts in the for the silicon and 0.3 volts for the germanium. After 0.7 or the 0.3 and the respective these elements, the further diffusion of the electrons from N to the P type region stops. So that's why this is called a potential barrier, क्योंकि एक रुकावट बन गया ये, और बैरियर रुकावट को कहते हैं। ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में नहीं आने देगा। ये हमारा एन टाइप रीजन है और ये हमारा पी टाइप रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। So next we have to discuss the symbolic representation of the PN junction। जहां PN junction का एक symbolic representation दिखाया गया है जिसमें एक ट्रायंगल दिखाई गई है और ये एक लाइन, वर्टिकली लाइन दिखाई गई है। ये जो ट्रायंगल दिखाया गया है ये बेसिकली पी रीजन को, एनोड को जाहिर करता है, और ये वर्टिकल लाइन जो है ये कैथोड को या एन को जाहिर करता है। एन टाइप को ये वर्टिकली लाइन जाहिर करती है और पी टाइप रीजन को ये ट्रायंगल इंडिकेट करती है। इस ट्रायंगल को हम एनोड और वर्टिकल लाइन को कैथोड बोलते हैं।
पी एन जंक्शन इज आल्सो नोन एज सेमी कंडक्टर डायोड, ये डायोड का एग्जाम्पल दिखाया गया है। और द एरो हेड रिप्रेजेंट्स द पी रीजन एंड इज नोन एज द एनोड। ये एरो हेड जो है ये बेसिकली एरो हेड है, ये हमारे एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द एन रीजन एंड इज नोन एज द कैथोड। और करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में नॉर्मली जो होती है, ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो पी टाइप रीजन से एन टाइप रीजन की तरफ होती है। ये यहाँ पे दिखाता है द करंट फ्लोस इन द डायरेक्शन of the arrow with the diode when the diode is the forward biased. So next we have to discuss the forward biased PN junction. Forward biased क्या होता है? अगर आप इसके P रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और इसके N रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका जो डायोड है या PN जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस्ड कहलाता है। याद रखिएगा, P पॉजिटिव के साथ, N नेगेटिव के साथ। दीज आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। मतलब इसको आप एक बैटरी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे एक बैटरी बना सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक की दिखा दी है और मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, तो P पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है सोर्स बैटरी की, और ये हमारा नेगेटिव प्लेट है। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे, जब हम की को कनेक्ट करते हैं, तो यह हमारा फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन बन जाता है। तो when the external potential difference is applied across a PN junction such that the P side is positive and the N side is negative, the PN junction is said to be forward biased। जो भी हमने बोला वही स्टेट पर लिखी हुई है। And this external potential difference supplies energy to free electrons in the N region and the holes in the P region। ये जुमला बहुत important है। सेकंड पॉइंट जो है, जो हमने लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे PN जंक्शन के फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन रीजन की विड्थ के हवाले से, क्योंकि ये साइड नेगेटिव है, लिहाजा नेगेटिव वाली साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑनवर्ड पुश करती है, और ये साइड चूंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड जो है वो पॉजिटिव प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव प्लेट आगे होल्स को भी फॉरवर्ड मूव करेगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, और दरमियान में जो अभी हमने डिप्लेशन रीजन देखा है, जो एरिया देखा है, वो बहुत थिन हो जाएगा। दोनों तरफ से चार्जेस के मूव करने की वजह से वो बहुत पतला हो जाएगा, तो चार्जेस इजीली फिर मूव कर सकते हैं। दिस इज द केस वेयर द डायोड इज PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। When this energy is sufficient to overcome the potential barrier, a current of the order of the few milliamperes begins to flow across the PN junction। और जब ये वोल्टेज जो हमने सोर्स कनेक्ट किया है, सपोज मैं इसको V कह देता हूँ, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जब इस सोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है पोटेंशियल बैरियर से, इस डायोड की पोटेंशियल बैरियर से जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये करंट फ्लो करता है मिली एम्पेयर्स में। नेक्स्ट ये एक और डायग्राम है सेम कंसेप्ट को कन्वे करने के लिए कि ये एक एन टाइप रीजन है, ये पी टाइप रीजन है, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज एन टाइप रीजन एंड दिस इज द पी टाइप रीजन, और पी को हमने जोड़ दिया पॉजिटिव के साथ, एन को जोड़ दिया नेगेटिव के साथ। अब एन रीजन में क्या चीज़ होती है? एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपको मूव करते हुए दिखाए गए हैं टूवर्ड्स राइट साइड, और पी टाइप रीजन में होल्स होते हैं which are basically representing the positive charges, and they are being pushed by this battery towards the left side। so इन दोनों की opposite direction में पुशन की वजह से ये जो PN जंक्शन था वो स्क्वीज हो जाता है, मतलब वो बहुत कम हो जाता है, और इजी से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अगेन ये एक डायोड को एक सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है फॉरवर्ड बायसिंग में, और नीचे जो ये डायग्राम दिखाई गई है, बेसिकली ये एक की दिखाई गई है। तो ये सर्किट ऐसे बिहेव करता है कि इस पर की क्लोज हो जाए और इजीली करंट जो है उसमें से फ्लो कर सके। तो ये बेसिकली करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे एक ग्राफ हमें दिखाया गया है, जिस ग्राफ में जब हम वोल्टेज को 0 से ऑनवर्ड बढ़ाना शुरू करते हैं, ये 0 वोल्टेजेस हैं,
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 द 0.7। सपोज ये सिलिकॉन के हवाले से बात की गई है, क्योंकि सिलिकॉन का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होते हैं या जो उसके जो वोल्टेज जो उसके प्रेशर बैरियर को बिल्डअप कर रहे हैं, तो जब ये वैल्यू उसको क्रॉस करेगी, मीन सप्लाइड वोल्टेज 0.8, 0.9, 1.0, ये बेसिकली 0.7 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर ये करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगी सर्किट में। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, इफ द फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज इज इंक्रीज बाय डेल वी एफ, सपोज हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो यकीनन फिर करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि हमने अभी देखा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन था, जब हम डेल वी एफ की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो डेल वी आई भी बढ़ता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। तो रेशो ऑफ द डेल वी एफ टू डेल वी आई जो रेशो बनती है, बेसिकली वी इज इक्वल टू आई की बात हो रही है, तो ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहलाती है ऑफ द पी एन जंक्शन। इसको हम इस इक्वेशन से ज़ाहिर करेंगे। आर एफ रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है पी एन जंक्शन की। आर एफ याद रखिएगा, दिस इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द पी एन जंक्शन, और ये किसके बराबर है, ये डेल वी एफ बाय डेल वी आई एफ के बराबर है। एंड इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पी एन जंक्शन व्हेन इट इज कंडक्टिंग, और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, फ्यू ओहम्स इसकी वैल्यू होती है। अगेन एक एनिमेशन हमें दिखाई गई है। इस एनिमेशन में जो कंसेप्ट दिया गया है, ये कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। अभी आप देखिएगा यहाँ पे वोल्टेज ये है जी 0.6 वोल्टेज आपको नजर आ रहे हैं। अब वो 0.1 हो गया है, मींस के 1 वोल्टेज बेसिकली ये दिखाई गई है कि उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जो है वो उसके प्रेशर बैरियर से वोल्टेज ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे इसके करंट की वैल्यू 1 वोल्टेज पे हवाले से देखें, यहाँ पे 200 मिली एम्पेयर आ रही है, 0.6 पे जस्ट 1 मिली एम्पेयर है। यहाँ पे करंट की वैल्यू भी आपको नजर आ रही है 1 मिली एम्पेयर, 200 मिली एम्पेयर। और इस एनिमेशन को देखिएगा, और फिर यहाँ पे आपको डिप्रेशन रीजन भी नजर आएगा। जब 0.6 है तो डिप्रेशन रीजन ज़्यादा है, ये देखिए डिप्रेशन रीजन, यहाँ पे आपको डिप्रेशन रीजन ज़्यादा नजर आ रहा है। और जब ये 1 होता है तो डिप्रेशन रीजन कम हो जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ती है, और ये 200 एम्पेयर मिली एम्पेयर तक करंट की वैल्यू पहुंच जाती है। तो ये एनिमेशन है फॉरवर्ड बायसिंग के हवाले। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। और रिवर्स बायस जंक्शन में अगेन जो आइडिया है वो ये है कि जो एनोड है दैट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब ये हमारा पी रीजन था बेसिकली किसका, पी एन जंक्शन का। और हम यहाँ पे पी को इसके ऊपर यहाँ पे दिखा देते हैं। सपोज दिस वाज द पी रीजन और दिस वाज द एन रीजन ऑफ द पी एन जंक्शन। अब पी को हमने जोड़ दिया है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और उसको हम जोड़ देते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एन को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, इसको नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। अब होगा क्या कि पी में होल्स होते हैं, तो होल्स आर अट्रैक्टेड विद द टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ये आउटवर्ड होल्स इस तरफ आ जाएंगे। और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आउटवर्ड पुश मिलेगा और दूसरी तरफ होल्स को आउटवर्ड पुश मिलेगा, तो दरम्यान में जो डिप्रेशन रीजन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Positive terminal of the p injection is connected to the negative region of the source or the battery, and the negative terminal of the p injection with the positive. In this condition, the p injection is said to be reverse biased. In this situation, no current flows due to the majority charge carriers. याद रखिएगा majority charge carriers की वजह से कोई current flow नहीं करता. However, very small current of the ऑर्डर ऑफ द फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स वो फ्लो करता है ड्यू टू दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट जो है वो फ्लो करेगा। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखते हैं। एंड इट इज नोन एज द रिवर्स करंट और द लीकेज करंट। अगेन ये हमें दिखाया गया है जी रिवर्स बायसिंग, जिसमें ये एन रीजन था पी एन जंक्शन का, और ये हमारा पी रीजन है पी एन जंक्शन का, और एन रीजन को हमने जोड़ दिया है विद पॉजिटिव, और पी रीजन को जोड़ दिया हमने नेगेटिव के साथ। अब एन रीजन में चूंकि होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से
जो P में होल्स होते हैं, होल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो होल्स भी पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ये डिप्लीशन रीजन जो है वो दोनों तरफ इनके मूव करने की वजह से ये बहुत चौड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे फिर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मींस के इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से निकल के होल्स की तरफ जाना, ये बेसिकली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स था, अब ये मुमकिन नहीं रहेगा। तो लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्रॉम द पी टाइप रीजन, बिकॉज दे आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के उस तरफ जा सकते हैं, जिसको लीकेज करंट कहते हैं। और ये हमारा सर्किट दिखाया गया है, जिसमें ये हमारा डायोड है, पीएन जंक्शन है, जिसको हमने फॉरवर्ड बायसिंग के साथ जोड़ दिया है। ये हमारा पी रीजन है, ये हमारा एन रीजन है, और एन को हमने जोड़ दिया है पॉजिटिव के साथ, और पी को हमने जोड़ दिया है नेगेटिव के साथ। और ये ऐसे है जैसे एक सर्किट ओपन हो, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। अगेन यहाँ पे जो एक ग्राफ दिखाया गया है करंट के हवाले से, कि जब आप वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को 0 से बढ़ाते हैं, तो 0 से बढ़ते ही एक सर्टन वैल्यू के लिए करंट की वैल्यू एक सैचुरेशन में आ जाती है, और वो सैचुरेटेड वैल्यू जो है करंट की, कुछ वोल्टेज बढ़ते हुए वोल्टेज के साथ वो मेंटेन रहती है। लेकिन जब एक सर्टन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को वो वैल्यू क्रॉस करती है, तो फिर एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू होती है। ये बेसिकली ब्रेकिंग वोल्टेजेस की वजह से होता है। हम इस पॉइंट को नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और एज द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 0, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो रिवर्स करंट भी क्विकली बढ़ता है एंड राइजेस टू दी सैचुरेशन वैल्यू, दैट इज आई नॉट। ये हमारी बुक की एक डायग्राम है, जिसमें हम यहाँ पे 0 वोल्टेज दिखा सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको रिवर्स्ड बायस्ड कहेंगे, हम इसके रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे ये 0 वोल्टेज दिखाए गए हैं, 0 से बढ़ता हुआ जब 0.5 पे आता है, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे करंट की वैल्यू सपोज, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे करंट की वैल्यू हो गई है जी 10 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद आप जब -5 से -10 करते हैं, अभी भी ये वैल्यू 10 माइक्रो ही एम्पियर रहती है। 15 पे भी ये 10 माइक्रो एम्पियर है, उसके बाद 20 पे भी सेम वैल्यू है। तो यही पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है कि वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 0, द रिवर्स करंट quickly rises to a saturation value, to its saturation value, that is I naught। तो ये I naught कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब 25 से ज़्यादा वोल्टेज करेंगे, तो फिर एकदम से इसके करंट की वैल्यू में इजाफा होगा, जो कि ब्रेकिंग वोल्टेज की वजह से है। As the reverse voltage is further increased, the reverse current remains almost constant up to the certain value of the reverse voltage, जो हमने देखा -25 वोल्टेज तक है। उसके बाद hence the resistance offered by the diode is very high, of the order of the several mega ohm। यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फेज पे क्या होता है कि as the reverse voltage is increased, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जब रिवर्स वोल्टेज को सपोज हमने 25 से भी आगे बढ़ा दिया, मैं इसी स्केल के हवाले से बात कर रहा हूं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अपवर्ड एरो ज़्यादा के लिए, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी से के ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होने से फर्क ये पड़ेगा कि वो जो कोवेलेंट बॉन्ड थे बिटवीन दी एटम्स वो टूट जाएंगे, और जो एक हमारा बैरियर बिल्डअप हुआ था, बैरियर बना था, वो डैमेज हो जाएगा। कैरीज विद विच दे अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन also increases till it is sufficient to break the covalent bond in the potential barrier. So as a covalent bond breaks, more electrons hole pairs are created. Thus minority charge carriers begins to multiply, due to which the reverse current begins to increase till a point is achieved, is reached, when the p-n junction breaks down and the reverse current rises sharply। और जिस जगह पे आपके ये जो p-n जंक्शन जो है वो टूट जाता है, या जो प्रेशर बैरियर जो है वो टूट जाता है, उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। आफ्टर द ब्रेक डाउन द रिवर्स करंट विल राइज टू अ वेरी हाई वैल्यू विच विल डैमेज द p-n जंक्शन। अगेन यहाँ पे भी हमें एक स्लाइड दिखाई गई है जिसमें एनिमेशन है,
जिसमें कंसेप्ट वही है कि जब इस वैल्यू 0.2 से 0.1 के दरमियान, 0.1 से 0.2 के दरमियान रहती है, तो आई नॉट वैल्यू है करंट की, और जब इसकी वैल्यू उससे बढ़ेगी तो उसके बाद फिर जो है ना अगेन इसकी करंट की वैल्यू में जो है वो लीकेज करंट की वैल्यू में, ये रिवर्स करंट की वैल्यू में एकदम इजाफा होगा. That is the end of this topic. Thanks for watching.